हेलो एंड वेलकम अगेन इन दिस चैनल CS मास्टर। मैं हूं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, या यू कैन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हो सकते हैं, या उसको कितने भाग, कितने तरीके के उसको क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। द कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर जिस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर में जिस तरीके का सिग्नल यूज किया जाता है, जितने तरीके के सिग्नल्स यूज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को तीन प्रकार में कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड, ये तीनों ही कंप्यूटर अलग अलग तरीके के सिग्नल्स रिसीव करते हैं और अलग अलग तरीके के सिग्नल्स पे काम करते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया है टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो 3 तरीके का होता है: डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों को अलग अलग अच्छे से समझते हैं कि ये तीनों कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। चलिए, सबसे पहला है डिजिटल कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन in discrete form. In digital technology, data which can be in the form of letters, symbols or number is represented in binary form. आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 0 and 1 बाइनरी डिजिट से रिसीव करते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं और इन्हीं सिग्नल्स पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनको कहाँ पे यूज किया था? बाइनरी डिजिट्स आर इजिली एक्सप्रेस्ड इन डिजिटल कंप्यूटर बाय द प्रेजेंस 1 एंड अब्सेंस 0। ऑन और ऑफ वाली बात हमने पिछली वीडियोज में बताया था, आपको मालूम होगा। ऑन मीन्स 1 एंड 0 मीन्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इफ it computes by counting and adding operations. The digital computers are used in industrial, business and scientific applications. कंप्यूटर, देखो एक चीज बता दें आपको, डिजिटल कंप्यूटर्स तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं। हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर, लैपटॉप हो जाए, डेस्कटॉप हो, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। जनरल यूज में लोग इसको यूज करते ही हैं। बस इतनी ही ये बात है कि ये बाइनरी सिग्नल्स पे काम करते हैं, बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं और प्रेजेंस और अब्सेंस के केस में उस जो सिग्नल्स मिलता है उसके हिसाब से ये काम किए जाते हैं। जैसा इसमें बताया गया कि इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हम ये भी कह सकते हो जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। जो लैब में यूज किए जाते हैं वो भी कंप्यूटर्स हैं। साइंटिफिक पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी किया जाता है, बिजनेस पर्पज के लिए लोग करते ही हैं। तो ये सभी जगह जहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर को यूज किया जाता है, तो आपको अच्छे समझना है। तो जो आपके घर में या आपके पास में जो कंप्यूटर है वो सब डिजिटल कंप्यूटर है। हम आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो, डिजिटल कंप्यूटर से एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये अलग तरीके का सिग्नल रिसीव भी करता है। जैसा इनका नाम है, ये रिसीव भी करता है एनालॉग ही सिग्नल्स। तो क्या करता है, ये फिजिकल चीजों को मेजरमेंट करता है, जैसे प्रेशर हो गया, मैकेनिकल मोशन हो गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हो गई। तो ऐसी फिजिकल थिंग्स को ये क्या करता है, मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, है ना, तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये छोटे रूप में कंप्यूटर का ही रूप है। ये मेजरमेंट करते हैं भौतिक चीजों, जैसे फिजिकल चीज, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ भौतिक, मतलब क्या है, फिजिकल थिंग्स को, फिजिकल फिनोमिनन्स को ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है और मेजरमेंट करके आपको रिजल्ट शो करता है। ठीक है, दिखने में कुछ ऐसा ही होता है एनालॉग कंप्यूटर, आप देख सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े जैसे साइंटिफिक जगहों पे जहाँ पे इस तरीके का कुछ वर्क किया जाता है वहाँ पे इस तरीके कंप्यूटर यूज किया। जनरल पर्पज में लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ये केवल और केवल ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे हम लोग को जो फिजिकल थिंग्स को मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि फिर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये जान लो आप कि कंप्यूटर जो आपने दोनों पढ़ा अभी, डिजिटल और एनालॉग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड। दोनों की फीचर्स को रखता है हाइब्रिड, और उसमें डिजिटल का काम जो डिजिटल का है वो करेगा और एनालॉग का काम एनालॉग। जैसे देख सकते हो कि हॉस्पिटल में हम लोग हार्ट बीट या प्रेशर वगैरह जो मेजरमेंट करते हैं,
ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट वगैरह मेजरमेंट करते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है, वो मेजरमेंट करते हैं। और साथ ही साथ एक जो है आपका लगा हुआ है स्क्रीन यहाँ पे, जहाँ पे कि उस जो मेजरमेंट को आपको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में, एक आपको स्लिप के फॉर्म में, या आपको जानने के लिए कि आपका पोजीशन क्या है, हार्ट बीट या प्रेशर, तो वो आपको प्रिंट करके एक दे देता है। तो यहाँ पे देखोगे कि हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे से हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए फिजिकल चीज़ों को का मेजरमेंट करता है, डिजिटल कंप्यूटर हमारा उस मेजरमेंट को एक रूप दे करके प्रिंट करने का काम करता है। तो आप देख सकते हो कि 3 तरीके का कंप्यूटर हुआ, फर्स्ट डिजिटल, सेकेंड एनालॉग, थर्ड इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। Now we have to know about how many types of the digital computer whatever we are using nowadays। हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो कंप्यूटर यानी कि डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर कितने तरीके का हो सकता है वो, या कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं। तो देखो, डिजिटल कंप्यूटर को जब क्लासिफाई करने की बात आती है तो डिजिटल कंप्यूटर को उसके साइज, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है, उसे कैटेगराइज किया जाता है। तो द डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। जैसा वो कंप्यूटिंग कर सकता है, उसका जो स्पीड हो सकता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी हो सकता है, या उसका साइज हो सकता है। ये 2-3 चीजें हैं जिसका ख्याल रखते हुए इसको कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज द माइक्रो कंप्यूटर, next is the mini computer, third is the mainframe, and fourth is the super computer। So first one, the microcomputer, we have to understand microcomputers whatever we are using nowadays in our home and for personal purpose whatever computer we are using, that is the microcomputer। जो भी कंप्यूटर्स हम लोग पर्सनल कामों के लिए यूज करते हैं, या पर्सनल जो हमारा कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, या आप कह सकते हैं छोटा मोबाइल का जो रूप है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। इसका प्रोसेसिंग स्पीड अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और डेटा भी अच्छा स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारे माइक्रो कंप्यूटर में। वर्क तो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन वही है कि एक यूजर ही इस पे काम करता है एट ए टाइम, और उस पे जो है अगर ज्यादा यूजर्स को काम करना हो तो फिर माइक्रो कंप्यूटर फेल हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड टैबलेट विथ वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग ए बिकम पॉपुलर। ये भी पर्सनल कंप्यूटर में आता है, और ये सभी कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता ही है। आजकल हमारा जो कंप्यूटर है काफी एडवांस हो चुका है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर वो भी। तो ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट इज द मिनी कंप्यूटर। देखो, जब भी बात ये आती है कि एक ही सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स काम करें, तब आपको मेन जो है माइक्रो कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, तब आपको उसका बड़ा साइज का कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मिनी कंप्यूटर का जो साइज होगा वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बड़ी होती है, और इसका स्पीड भी बहुत अच्छा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। इस पे मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। छोटे स्मॉल बिजनेस या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मिनी कंप्यूटर का काम यूज होता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको सर्वर बना दिया गया है, और हब के थ्रू तो ढेर सारे और भी सिस्टम को जोड़ दिया गया है। तो ये सभी जो सिस्टम हैं वो एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आप इसका एग्जांपल आप बैंक्स वगैरह में ले सकते हो कि एक ही सिस्टम पे कई एम्प्लॉयज लगे होते हैं, वहाँ पे सभी का डेटा एक ही जगह स्टोर होता है। तो मिनी कंप्यूटर का यूज तभी करेंगे जब हमको मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक ही सिस्टम पे काम करना हो, तब। मतलब एक ही सिस्टम पे काम करने का मतलब वो सभी जुड़े होंगे एक ही सिस्टम से, जिसको हम लोग सर्वर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन अगर इससे ज्यादा की संख्या में लोगों को काम करना हो और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तब कौन सा कंप्यूटर काम करेगा, तब मिनी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तब आपको यूज करना पड़ेगा मेन फ्रेम, जहाँ पे बड़ा सा सिस्टम होगा जो मिनी और माइक्रो से बहुत बड़ा होगा। उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि इसमें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूज किया जाता है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा संख्या भी होता है एम्प्लॉयज का। सभी एम्प्लॉयज एक ही जगह पे एक ही जगह से गवर्न होते हैं, या कह सकते हो सभी का डेटा एक ही जगह स्टोर होता है। तो निश्चित रूप से मेन फ्रेम है। अब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 100-200 लोग काम करते हो, वहां पे आपको मेन फ्रेम का यूज करना पड़ेगा।
समझ सकते हो। माइक्रो छोटा पर्सनल यूज के लिए है, उससे बड़ा मिनी, और उससे बड़ा मेन फ्रेम, और इससे भी बड़ा एक और आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे बात अलग है, बिल्कुल उन सबसे डिफरेंट है। इसकी साइज उन लोगों से बहुत बड़ी होती है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड उन लोगों से बहुत ज्यादा होती है। उन सबसे मतलब माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा होती है। प्लस इसमें मल्टीपल प्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया सुपर कंप्यूटर में। तो निश्चित रूप से ये उनसे साइज में, परफॉर्मेंस में और स्टोरेज कैपेसिटी में उनसे बहुत बड़ा है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द माइक्रो, मिनी, मेन और सुपर कंप्यूटर। ये हमारे जो है डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। ये एक टाइप की बात मैंने कहा, आपको बताया हमने। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, या उसको कह सकते हो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 तरीके का होता है, डिजिटल, एनालॉग एंड सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल रिसीव करता है डिजिटल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। जो एनालॉग सिग्नल्स यूज करता है, यानी जो फिजिकल जो है फिनोमिनन्स को जो है उसका मेजरमेंट करता है या उसको मापन करता है, उसका एनालॉग कंप्यूटर। दोनों की फैसिलिटीज रखता हो, खासतौर से हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं हार्ट बीट वगैरह को का मेजरमेंट करने के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर, और फिर से हमने आपको ये भी बताया कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने बताया माइक्रो, मिनी, मेन और सुपर कंप्यूटर, उनका के साइज, परफॉर्मेंस और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे। तो आज के लिए इतने ही। आज हमने आप सबको बता दिया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने हो सकते हैं, कितने भागों में उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।